हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेसिस टॉपिक, जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ये सिंथेसिस होता क्या है, तो सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a process of making a simple, complex or compound sentence by joining two or more simple sentences। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब बात यह आती है कि ये जो तीन तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये होते क्या हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सिंपल सेंटेंस ही सीखना है कि हम कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस यानी कि एक ऐसा सेंटेंस इन विच a sentence in which there is only one finite verb, only one finite verb। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। लेकिन अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ गया है फाइनाइट वर्ब, क्या आपको पता है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो एक तरफ हम यहाँ पे देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब, और ये दूसरी तरफ हम देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दोनों वर्ब्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब जो हमें एक टेंस बताता है, जिससे टेंस का पता चलता है, एक ऐसा वर्ब जिससे टेंस का पता चले, उसको कह सकते हैं हम फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है सेंटेंस में। और वहीं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो इससे कोई भी टेंस पता नहीं चलता है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को हम देखें तो टेंस का पता नहीं चलता है उससे। तो एक तो ये आप इसका पहचान समझ सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जिससे किसी टेंस का पता चलेगा वो फाइनाइट वर्ब होगा, और एक ऐसा वर्ब जिससे टेंस का पता नहीं चलता है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए, और एक और भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग, फाइनाइट वर्ब टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार बदल जाते हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है आई एम अ टीचर। अब इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब की बात करें कि इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें आई एक प्रोनाउन है, ए क्या है, आर्टिकल है, टीचर क्या है, एक नाउन है, और वर्ब इसमें क्या है, एम है, जो स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, एम। तो एम यहाँ पे हमारा वर्ब है। अब अगर हम देखें कि ये फाइनाइट वर्ब है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आप इसको कैसे पता कर सकते हैं। एक तो एम से ये पता चल रहा है कि इसमें बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, ये एम से पता चल रहा है, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब है। और दूसरी चीज़, अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आई के जगह पे ही कर देते हैं, तो यहाँ पे एम के जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ही इज़ अ टीचर। तो यानी कि अब ये एम से चेंज होके इज हो गया। ये चेंज भी हो रहा है और इससे एक टेंस का भी पता चल रहा है। यानी कि इसमें जो इज, एम, आर ये सभी हैं कैसे वर्ब हैं, फाइनाइट वर्ब हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए
ये सेंटेंस हमारा है कि शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ये सेंटेंस हमारा है कि शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें दो वर्ब आए हुए हैं। एक तो है वांट मीन चाहना और दूसरा है बिकम मीन्स बनना। दो वर्ब इसमें आए हैं। लेकिन ये जो वांट्स यहाँ पे है, इसको देखकर क्या आप टेंस का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है? अगर हम केवल इतना ही देख लें शी वांट्स, तो यहीं पे क्लियर हो गया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस ऐड हुआ है। तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये जो वर्ब है ये एक टेंस शो कर रहा है, यानी कि वांट्स यहाँ पे कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। और अगर हम इस वांट्स को ना देखें, केवल इतना देख के आपको बताना हो टू बिकम अ डॉक्टर, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे टेंस नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे कोई टेंस पता नहीं चल रहा है। तो ये कैसा वर्ब हो गया? ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। और वैसे भी देखिए, अगर हम इसमें सब्जेक्ट चेंज कर दें, शी के जगह पे आई कर देते हैं, तो वांट्स के जगह पे वांट हो जाएगा। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बिकम, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, शी के जगह पे आई कर दिया, तो वांट्स तो चेंज हो गया वांट में, लेकिन टू बिकम चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो वांट है ये कैसा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। और टू बिकम कैसा वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है इन्फिनिटिव, एक होता है इन्फिनिटिव, जिसमें अक्सर हम 2 + V1 का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है बिकम, तो यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है? ये इन्फिनिटिव है। और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जेरंड, जिसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन ये यूज होता है एक नाउन की तरह। ये आपको याद रखना है। जेरंड क्या होता है? जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह यूज होती है, वहां पे उसको जेरंड कहा जाता है। और तीसरा टाइप इसका होता है पार्टिसिपल। इसका तीसरा टाइप है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें हम वर्ब की ये भी 3 टाइप के होते हैं। पार्टिसिपल भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्टिसिपल वर्ब होते हुए भी किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो अगर आपको बताना हो कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और ये पार्टिसिपल होते हैं 3 टाइप के: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने का आपका जो पहला रूल है वो है पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो आई होप फ्रेंड्स, ये जो इतना आपको बताया गया, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि ये सिंथेसिस क्या होता है और इसमें सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। और इसमें आपको ये भी बताया गया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पार्टिसिपल का यूज़ करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।